लखन सिया रामचंद्र यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा
जन जाने राम सत्य समागम परामानंद मनस्पति शुद्ध समाज दर्शक जी के बैठे वचन रमें कर माता व पिता तुल्य बुजुर्ग बाबा छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहन नौजवान मुसलमान भैया सुबजुर्गवाणी से धनी आदरणीय गुरुदेव उद्घोषण महोदय जी एवं समस्त आयोजक समितिगत समस्त माइक वाले भैया समस्त वीडियोग्राफर भैया समस्त ग्रामवासी आप सबके सृजन कवन में मूर्ति की संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम और रेडी पोस्ट जजान धारी अम्बागढ़ चौकी जिला मोहल्ला मानपुर की ओर से दंडवत प्रणाम। वैसे मैं कोई वक्ता या फिर कोई जानकार फिर भी आप हमारे बड़े मंच देव सीखे के अवसर से कोटि शरण। वैसे गलती तो हो भी करिए लेकिन वो करने वाला बना बोल रही समझ के क्षमा कर दे। ना मैं हंसते सीखी हूँ ना मैं रोग सीखी हूँ, ना मैं हंसते सीखी हूँ ना मैं रोग सीखी हूँ, बस जो कुछ भी सीखी आप सबके होते ही सीखी, आप सबके होते ही सीखी। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र शंकर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरणा रघुवर विमल जसो जो दायक संचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बल देवी विद्या देव हर हर गणेश विकार हर हर गणेश विकार। परमात्मा मानस में शुद्ध समाज बड़ी खुशी की बात है कि आपके पावन राम में परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की कथा की अविरल धारा बहते हैं और आप मन के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मन निरंतर परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की कथा सुनेंगे अवसर मिले और मोर लिए बड़े दुर्लभ की बात है कि आप मन के कारण मोर जैसे का बोझ लेकर आप के बीच में राम कथा कह के अवसर मिले एक पुनः एक बार कोटि से नमन करते हुए आइए सीधा राम कथा राम प्रसादी की ओर जिला आधार बना करके आप सबके बीच में चर्चा करना है। जहाँ गोस्वामी जी महाराज अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 29 में बड़ा प्यारा सा बात लिखे कि कौने अवसर का विश्वास जो सिद्धि फल समय जीवे जति ही अविद्या नाश। जहाँ गोस्वामी जी महाराज हिंदी अनुवाद करते हुए कहे कि किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योगी की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नाश कर देती। कथा जिन मिले हैं वो लज्जे हो आप मन के पास में पढ़ के रखे होंगे और यही भावना समझना है कि वास्तव में कथा प्रसंग कौन सी जगह के कौन से स्थान की कथा प्रसंग के भाव का है और जिन कथा प्रसंग आए माँ कैकेयी के द्वारा महाराज दशरथ से 2 वरदान की मांगना। वो 2 वरदान सुनते ही एक वरदान तो स्वीकार करते दशरथ जी महाराज, लेकिन दूसरा वरदान जैसे ही वो सुनते मन में विचार करे बल लगते कि आखिर का होना रही से और का होगी। दशरथ जी महाराज की चिंता और जिन कथा प्रसंग का आधार बना मान करके आप मन के बीच में रखूं, लेकिन पूर्वाव सर्वप्रथम आप मन के बीच में जिन बैठे के योग्य हमारा बने सो परम सद्गुरु की वंदना तत्पश्चात राम कथा में प्रवेश। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम।
तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी कोटि गुरु बंधु सखा गुरु मात गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में तो संत जन कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमे जति अविद्यारा। जहाँ कथा प्रसंग दशरथ जी महाराज और माँ कैकेयी
जिन दशरथ जी महाराज कई कई के बारे में सोचा थे, जब जिन समय में वो भी समय का रही, तो बोले राम राज्य की स्थापना, राम राज तिलक दे की बात हो रही, खुशी की माहौल है। खुशी के समय में अचानक कई के द्वारा मंगे 2 वरदान से खुशी के माहौल अचानक मातम में परिवर्तित हो जाना, अचानक दुख की घटा छा जाना। निवेदन करते हुए चलो बिल्कुल ध्यान पूर्वक राम कथा की ओर मन लगा करके सुनो। काबर एक विशेष बात कहूं तो नारी पात्र की चर्चा है और नारी मन सामने बैठे हुए हो, मैं आप मन से जुड़ के रहना चाहता हूं और निवेदन आप मन से जुड़े के लिए मला आप मन से कुछ प्रश्न भी करना पड़ा। कब ने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। दशरथ जी महाराज मन में विश्वास विचार करते कि जिन समय में जिन होनारी इसको हो नहीं पाते का कर बोले एक नारी की वजह से, काबर की एक नारी के ऊपर विश्वास करो तेकर करनी है, तेकर सजा ये हो। काबर की समय कम है, तो बोले समय राम ने राजा बना दिए जी, खुशी के माहौल है। अचानक माँ कई के 2 वरदान, काबर दशरथ जी महाराज के मन में बड़ा ही खुश रहते कि अब जिम्मेदारी से मुक्त होकर के अपन जीवन बड़ा आसान से जियो। बड़े बेटा राम ने राजा बनाए के खुशी राजा दशरथ के मन में बड़ा खुश। अचानक गोप भवन में एक घटना घटे, जिस घटना में राजा दशरथ लगे ज्ञात हो इसकी वास्तव में आखिर का हो गए जिन नहीं होना कई के द्वारा 2 वरदान की मांगना। एक भरत जी महाराज के लिए राज तिलक, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरत ही टीका। 2 वरदान मांगे मां के द्वारा 2 वरदान मांगे। पूर्व को भवन में रिसा करके बैठे हैं मां कई दशरथ जी महाराज मनाए बर जाते हैं और कहे बर लगते मनाए बर लगते कई लगी कई का चाहिए जिन मांग में देवर तैयार है, लेकिन इसे रुसा के बैठे से कारण क्या है जिन मन में देर हूं, लेकिन ऐसे मुंह फुला के मत बैठ। काबर इतना समय बड़ा दुर्लभ समय है, बड़ा अच्छा समय है कि राम राजा बन जाए, बड़ा खुशी के मौका है और आप इस स्थिति में मुंह फुला करके बैठे हो तो जिन मंगो में देवर तैयार है। कई कहे बर लगी महाराज मांगो पे कहू बे कबू न देहु न लेहु देन कहीं वरदान दुई तेन पाव संदेह। महाराज मांग के कथा मांगो तेन देबे नहीं तेन पे संदेह नहीं होला। दशरथ जी महाराज कहते कैसन मिथ्या दोष लगा था, आज लगते मुंह से कुछ मांगे नहीं है तब दे के संदेह के हाथ प्रकट कर दे। पहली मांग दू के जगह 4 मांगे मैं देऊं और नहीं दूं तब बोलबे तब संदेह प्रकट करबे तो समझ में आ कई यही कहे कि महाराज मांग पे कहो फिर कबू न देहु न लेहु देन कहे वरदान दुई तेन पाव संदेह। संदेह है बोला दशरथ जी महाराज के संदेह कौन सी बात की, संदेह दूर हो जाए तो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। पूछो अब मांगो जो मांगना है। मां कई मंगीश और मंगीश तो का मंगीश महाराज मंगीश तो किसका सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरत ही टीका। एक जन वरदान बड़ा आसानी से मंगीश महाराज भरत का राज तिलक दे दे, लेकिन मंत्र के द्वारा कई लिए पहले ही सिखा दिए रहते कि दूसरा वरदान ला जब मांगबे ना तो बड़ा सोच समझ के मांगबे, तब है मांगबे जब राजा दशरथ राम के सौगंध खा ले तब। और दूसरा वरदान ला मांगिस तो कई मां कई है जिला हमें दोषी ठहरा था, वो मां कई के विनम्रता झलकते आ, वो मां कई के मन की कोमलता झलकते हैं। प्रथम वरदान तो मंगीश सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरत ही टीका। दूसरा में विनम्रता से दूसरा वर मांगम कर इसका कि दूसरा वरदान मंगीश नंद मां का के हाथ जोड़ दी। अब प्रश्न है आपसे, कोनो व्यक्ति गुस्सा में हो
गुस्सा में हो कोनो आदमी का करो लिए हम गुस्सा है अचानक से होकर कर विनम्र के भाव लेके खड़े हो जब हाथ जोड़ करके खड़े हो सकते कोई आदमी हाँ ये ना सिर्फ दो ही होते हाँ ये ना कोनो आदमी क्रोधी व्यक्ति अचानक से विनम्र की भाव प्रकट कर सकते हैं अपन मन में नहीं गुस्सा में कोनो आदमी ला विनम्र से बात करे के नहीं सूझे का करो पास झुक नहीं सके मां कह के गुस्सा में हम को भवन में क्रोधी थे मंगा थे रुसाए थे अचानक हाथ कांपड़ जोड़ी से राजा दशरथ करते दूसरे वर मां गांव कर जोड़ी हाथ जोड़ के मांगी तीसरा वरदान किताब विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास हाथ जोड़ के मांगी इसकी राम ला 14 वर्ष के लिए वनवास दे दे तपस्वी वेश में विचार करो दूसरे वरदान में वो हाथ जोड़ी दूसरा वरदान सुनी राजा दशरथ के जीवन में प्रलय आ गया एक वरदान ना मांगे बने करे मैं देव तैयार हूं अभी मैं भरत राजा बना देता लेकिन दूसरा वरदान राम नाम से दूर का वरदान एक वरदान ना मांगे बेटा से लालसा रहीश भरत राजा बनाना रहीश में तो मान लो वो शर्त दूसरा शर्त क्या कर राम का वनवास का पर भेजना है 14 वर्ष के लिए राजा दशरथ की हृदय में शोक छा गया दुखी हो गए और मन में विश्वास करे लगे जहां पंक्ति नील कि कौन है अवसर का भय हो गया वो नारी विश्वास ये सब होवत का करना बोले एक नारी के कारण अब मैं पूछूं आपसे नारी के ऊपर विश्वास करो तब ये घटना हो मतलब ये घटना घटे नारी के ऊपर विश्वास करे के कारण ही जोग सिद्धि फल समय जिमी जत ही अविद्यानाथ नारी के ऊपर विश्वास करो तब ये होई चीज तो आप माता मन से निवेदन नारी से विश्वास करे से ये स्थिति राजा दशरथ के जीवन में आए हुए हैं तो आप सबसे पूछो गौ माता अंदर चले गए तो निवेदन आप सबके ध्यान देते मैं क्यों नारी पात्र की चर्चा है जरूरी है बीच बीच में बोलना नारी पात्र की चर्चा है तो मैं आपसे एक प्रश्न करूं का एक पति पत्नी के ऊपर एक नारी के ऊपर अपन खुद के नारी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि नहीं हाँ या ना करना सही है कि नहीं जबकि एक नारी एक पत्नी पति के अर्धांगिनी होते तो अपन अर्धांगिनी के ऊपर विश्वास करना गलत बात है अपन पत्नी की बात मानना गलत है बोलो पत्नी आपके बात आपके पति में ना माने तो सही है कि गलत राजा दशरथ के जीवन में ये बात आया है ना कवने अवसर का भय गया नारी विश्वास नारी के ऊपर विश्वास करे तब ये होई इसकी तो नारी के ऊपर विश्वास करना गलत है जबकि पति की अर्धांगिनी है पत्नी और पति और पत्नी के बीच के संबंध एक गृहस्थी के जीवन में संभालने के लिए विश्वास ही दोनों के बीच में कामयाब रहना चाहिए तो फिर गलत अगर हो गया कि नारी के ऊपर विश्वास करना आप नारी हो विचार करो का सही होना चाहिए एक वैवाहिक जीवन में एक गृहस्थी के जीवन में एक गृहस्थी ला अच्छा से सजाए के लिए विश्वास ही जरूरत होते विश्वास ही जरूरी होते लेकिन कौन है अवसर का भय हो गया वो नारी विश्वास दशरथ जी महाराज की नारी बात में माने तो गलत हो गया बोले नारी के बात में विश्वास करना जरूरी है लेकिन मानो उतना जितना सही हो और ना मानो उतना जितना सही है सही पे ही निर्भर करते कि कितना मानना है कितना विश्वास करना है और कितना नहीं मानना है आपके रामचरितमानस में जाकर स्वामी जी महाराज की कवने अवसर का भय हो गया नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमे जत ही अविद्यानाथ कि इसकी योग सिद्धि के समय में मिले के समय में योगी के अविद्या नाश हो जाते हैं और ये साक्षात रामचरितमानस से हटके भी बात नहीं करेंगे रामचरितमानस में अगर सबसे बड़ी उदाहरण है नारद जी महाराज कैसे योगी ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन यही नारद जी महाराज जेला अविद्या नाश करते कैसे नारद जी महाराज साक्षात उदाहरण है
नारद जी महाराज विश्व मोहिनी जैसे ही देखे, विश्व मोहिनी स्वयंवर में जब गिर रही वहां गई तो नारद जी महाराज देखते ही तुरंत ये अपन मन में इच्छा जागृत कर ली कि मैं अब ब्याह करूं, दर्शन करूं, और देख के मोहित हो गए। मतलब जितना भी योग, जितना भी तप, जितना भी कर्म वो करे रही सोई, वो सब वही में चले एक समय है ही आदमी भटकाव की ओर ले जा सकते हैं। नारद जी महाराज भैया एक बात मैं उदाहरण के तौर पे ले लो जी, एक इंसान इतना तप करी, इतना तपस्या करी कि भगवान को न मिल जाए और अंतिम पड़ाव की ओर जाकर के मन भटक जाए, विचलित हो जाए। अच्छा एक बात, आप मन बैठे हो तो यही की बात की मैं उदाहरण दे दूं। कथा सुनने के लिए बैठे हो जी, कथा एकदम ध्यान से सुना तो सार बात है, जेन सार बात ला जानना है, वही जगह मन हम दूसरा नाम भटक के तब कोनो फायदा है? सार नहीं जान सकता कोनो फायदा है कि नहीं? सार बात ला जान सकते नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है। बोली यही प्रकार की कब ने अवसर कहा भयो गयो नारी विश्वास रामचरितमानस में बड़ा उदाहरण मिलते हैं। जाने का प्रयास करें छोटे छोटे के पश्चात। बोलिए श्याम रामचंद्र की।
अवसर का भयो गया नारी विश्वास जोग सिद्धि बल समय जिमे जति ही अविद्या नाश। जहाँ दशरथ जी महाराज जिन्हें मन में विचार करते सोचा थे माँ कई के बात न सुन करके कि नारी के ऊपर विश्वास करना कितना गलत है। आपके मानना का है कि मैं जैसे ही पहले ही कहा था कि का नारी की बात ना मानना गलत है, विश्वास करना गलत है, जबकि विश्वास ही तो एक रिश्ता ला कायम करे के लिए जरूरी होते हैं। चुंबक होते जिन दोनों ने जोड़ करके रखते विश्वास, लेकिन ऊपर विश्वास ना करना का सही है। काबा की रामचरितमानस में से अनेक बात रहे जेकर चर्चा मैं करूं जिला एक नारी सिखाए के बाद नारी जिन्हें किस और जेकर बात नहीं मानी जिन एक बात ले लें तो बाली आप सब जानते हो जब बाली तारा के द्वारा समझाए जाते हैं कि महाराज आप अपन भाई की पत्नी ला छोड़ दो और जिन परमात्मा से बैर रखा तो घर से बैर मत करो। तो बाली जिन्हें कि सुनो कि इसकी तेसुन नारी की जात एक डरपनी किस्म के होते, लेकिन एक बात बोल देता हूँ कि अगर परमात्मा मूल मार लो दे थे राम मूल मार लो दे थे तो अगर वो मूल मार देना तो मैं सना इतना बड़ा बात बोल रही इस वाली, लेकिन फिर भी पत्नी की बात नहीं मानी। जिन पत्नी की इसकी अगर वापस चले जा ओकर पास चले जा विनम्र की भाव रख ले तो कल्याण हो गई, लेकिन पत्नी की बात ना मान नहीं करी और माने तो भगवान से प्रश्न करे पे लगी थी महाराज कारण कवरनाथ मोय मारा काबर मारे से मैं बेरी सुग्रीव प्यारा कारण कबर बना नाथ मोय मारा काबर मारे से काबर किते ते तो धर्म के लिए अवतार हो धर्म है तो अवतरे गोसाई मारे कोई व्याग की नहीं इतना बड़े बात करे बल्ले ज्ञानी की भांति वाली बाली कौन बोले अभिमानी व्यक्ति ज्ञान की बात करत है। पता है कि परमात्मा राम धर्म के लिए अवतरित हुए, लेकिन खुद तो धर्म के काम करत नहीं है। परमात्मा राम की तोला मारे वर मोला कोनो अच्छा या बुरा समझ देखे जरूरत नहीं है ना भला बुरा के बारे में सोचना जरूरत नहीं। काबर ते तो पर की स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि डाले पुत्र वधु भगनी नारी जिनमें कहेगी कि अगर गलत दूसरे की स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि डाले तो वो मारे वर का पाप परमात्मा राम द्वारा उत्तर देगी। और वो तो ये भी किस परमात्मा राम की नारी सिखावन करसी न काना नारी के बाद में जिन नहीं माने जगत कबू उद्धार नहीं हो सके। एक बात बताओ जी वो अगर परमात्मा राम कहा थे नारी की बात में नहीं माने तो उद्धार नहीं हो सके। ये राम दशरथ जी महाराज नारी की बात न मानी तो कि इसमें खुद ही नारी की बात न मान करके मैं ही मरत हूं। तब विचार करो कार सही है अपन मन में आकलन करके देखनी ये चीज। परमात्मा राम की इस नारी सिखावन करसी न काना बाली की नारी की बात न मान लेना चाहिए अगर अर्थ तो सीधा हो इस लेकिन ये अगर माने तो बात खुद बिगड़ गई। दशरथ जी महाराज की कौन है अवसर का भय हो गया नारी विश्वास नहीं मानना चाहिए बात एक तो यही तो मानना चाहिए तो कब मानना चाहिए कैसे मानना चाहिए कितना मानना चाहिए। एक और आदरणीय हम गुरुदेव जी महाराज बड़ा सुंदर सा एक दृष्टांत रखे जिला आप लोगों के बीच में रखे के प्रयास करो। एक पति और पत्नी जिनके बीच में बड़ा लड़ाई हुई, लेकिन लड़ाई होने के बाद भी दोनों की एक बात याद रखो कि दोनों एक दूसरे को छोड़ के नहीं गए। लड़ाई होने के बाद भी ओकर पत्नी घर ला नहीं छोड़ के गई न पति कहाँ जा सकते, लेकिन पत्नी घर ला छोड़ के नहीं गई बस वहीं रह करके अपन जिन काम है वो लग रहा। इतना जब लड़ाई हुई इस पति और पत्नी के बीच तो एक चीज की मैं हाँ अपन लड़की जी नहीं की अगर पत्नी हाँ कि मैं अपन पिताजी के सौगन खा तो आज के बाद मैं तोड़ से कोई मतलब नहीं बात करने की जरूरत हो। लड़का की स्त्री के महुआ अपन पिताजी के कसम खा तो महू दोसन बात ना करो एक घर में और ऐसे विवाद बढ़ मन के बीच में कि एक दूसरे के कसम खा ले और दोनों ही एक अड़ी के हो चुके हैं वो चीज में काबर वो वचन से बन चुके हैं कसम काट ले काबर कसम न तोड़ी। लेकिन एक दिन जब एक घटना हुई
जब ओकर पत्नी रसोई में खाना बनावत रही, रसोई में जब खाना बनावत रही तो रसोई में अचानक से साड़ी के पल्लों में आग जिन्हें पकड़ ले वो साड़ी के पल्लों में आग लगे हुए जब देखी, आग लगे हुए देखी, पति दौड़ करके कि अपन बीवी का गले से लगा ले आग लग बुझा करके पत्नी की कि आप तो मुझसे न बात करने वाला रहे हो न कुछ करने वाला रहे, सौगंध खाए रहे, लेकिन ऐसे काबर आप मुझे बचाए फिर काबर आ गए। लेकिन पत्नी एक चीज और बड़ा प्रेम से की कि मोला विश्वास करी कि अगर ऐसे कुछ हो जाए तो आप मोला मुसीबत में छोड़ नहीं सको। ये पति मतलब विश्वास है, एक ले विश्वास है कि एक रात में वाला कुछ नहीं हो सके, और एक ले ये विश्वास है कि ये हावे और दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, भले बात नहीं करते लेकिन विश्वास जरूरी है रिश्ता में। लेकिन वही दूसरी श्री राधे। जो भी माताएं बहनें आरती के लिए पूजा की थाल सजा करके लाए हैं या लाना चाहते हैं तो वह तैयारी से रहे। व्याख्याकार महोदय जी आपसे भी अनुरोध है कि बस चंद लम्हों में आरती पहले सहयोग कर देंगे आप, उसके बाद हम कथा प्रसंग में आएंगे। जैसे ही आयोजन परिवार का संकेत आएगा मैं आपको इंगित करूंगा, पहले हम राघवन सरकार की आस्था की आरती पूर्ण करेंगे। बोले श्री रामचंद्र की जय। ये आए एक विश्वास पति और पत्नी के बीच में एक विश्वास मिलते जहाँ जालंधर और माता वृंदा की कथा ओला भी मैं आप लोगों के बीच में रख दूं। एक निष्ठा जगह के अंदर है, कहाँ जाए जालंधर जगह प्राण बचे हुए हैं काकर प्रति काकर कारण बोले माता वृंदा के माता वृंदा के कारण अगर प्राण जिन्हें बचे हुए हैं। अब आप विचार करो, एक पत्नी अपन पति के लिए इतना दृढ़ सती पतिव्रत धर्म की पालन करते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु जी वृंदा से छल कब करी। जब जालंधर के अत्याचार बढ़े के साथ साथ जालंधर के अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गए कि वो जालंधर मां पार्वती की ओर कुदृष्टि डाले, मां पार्वती की ओर कुदृष्टि दी। अब मां पार्वती की ओर जब कुदृष्टि पड़ी तब मां पार्वती कि अब जालंधर मर जाना चाहिए, अब तो अब मृत्यु हो जाना चाहिए जालंधर की। और परमात्मा श्री हरि विष्णु जी महाराज के द्वारा ये षड्यंत्र रचे, ये लीला करके जहाँ जालंधर के मृत्यु के लिए परमात्मा श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं जिन्हें जालंधर के रूप बना करके मां वृंदा के पास जाना। एक ये बात कि पत्नी का कितना विश्वास है पति के ऊपर। अब पति का भी जालंधर मतलब ये विश्वास कि जब तक एक सतीत्व टिके हुए विश्वास है, एक सतीत्व काबर की और पता है कि वो पत्नी के प्रति इतना प्रेम रखते, इतना सेवा के भाव रखते कि एकर पतिव्रता जिनसे रहते हुए मोर का कोई कुछ नहीं कर सकता, मोला कोई कुछ नहीं कर सकता। जालंधर के विश्वास नहीं तब तक तो वो जीवित रही, तो फिर एक पति और पत्नी के बीच में विश्वास का बराबर कौन अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। नारी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस की ये बात अगर करो तो नारी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, काबर नारी के ऊपर भरोसा करें तो फिर ये दशा। आदरणीय गुरुदेव जी महाराज एक बात और और वो बात का तो बोले कि मां कई जगह बात न मान करके राजा दशरथ की ये दशा। आज राम राजा बनने वाला रही से वो अचानक 14 वर्ष के लिए वनवास गमन कर, वो भी एक वनवासी तपस्वी के रूप में विचार करे के प्रयास करें, एक अंतर्भाव की ओर झांके के प्रयास करें, अंतर्मन की ओर देखे के प्रयास करें। अंतर्मन में देखे कि हम जब प्रयास करते हैं तो का वास्तव में राजा दशरथ नारी के बात में मान करके गलत कार्य करें।
पति के तो पत्नी अर्धांगिनी नहीं होते, तो बात ला मानना ही चाहिए, विश्वास होना चाहिए। पति और पत्नी के रिश्ता ला अगर दृढ़ रखना है, मजबूत रखना है, तो विश्वास जरूरी है। लेकिन साथ ही कि इसकी पति और पत्नी के रिश्ता ला रखने के लिए, दृढ़ मजबूत बनाने के लिए जैसे विश्वास की जरूरत है, वैसे राजा दशरथ ये काबर की, जबकि रानी कई तो बड़ा प्रिय रही। एक बात और कि रानी कई माता कई अब तक जब से महाराज दशरथ से विवाह करे तब से लेके अब तक राजा दशरथ के प्रति प्रेम से ही व्यवहार किए हुए, इतना व्यवहार, इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार कि सबसे प्रिय रानी राजा दशरथ कहीं लगे, इतना प्रिय व्यवहार। अब अचानक से कही दिस के राम वनवास गई 14 वर्ष के लिए, राजा दशरथ के मन में ये भाव आ गया। उतना दिन तक इतना प्रेम, इतना विश्वास रानी कैकेयी के प्रति, लेकिन अब जब सुनी कि राम राजा नाम करके 14 वर्ष के लिए वनवास जाए, तो 14 वर्ष के लिए वनवास जाए ऐसे सुनते ही राजा दशरथ के हृदय में दुख जन्म व्यापे बने। ये सारा कार्य, ये सारा अनहोनी, ये सारा दुख के कारण ही एक नारी आए, कई ये शब्द के प्रयोग करेंगे। आगे और छोटे से के पश्चात बोलिए श्री रामचंद्र की जय। ठीक है, हेलो चेक श्री राधे। सभी माताएं बहनें और आए हुए समस्त अतिथियों का हम आयोजन परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आप सभी हमारे अति विशिष्ट आज के अतिथियों से भी अनुरोध है, आइए आप सभी के शुभ कर कमलों से जुड़ के हम राघवेंद्र सरकार के प्रति अपनी आस्था के दीप प्रज्वलित करेंगे। बड़े ही सुमधुर आवाज की धनी सम्माननीय जी के साथ जुड़ करके हम अभी आप सभी श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार से सभी माताएं बहनें क्रमबद्ध करके, जिनके पास आरतियां हैं वे थोड़ी सी दूरी बना करके आगे आ जाएंगे। जिनके हाथ में आरती की थाल है वे लोग आगे आ जाइए, थोड़ी सी दूरी बना करके, और बाकी लोग जो नहीं ला पाए हैं वे लोग हाथ जोड़ करके रुके रहेंगे। और आयोजन परिवार के भी सभी लोग आगे जुड़ जाइए, बड़ा ही पावन सा यह साथ मिलता है। पीछे भी हमारे भाई लोग जो हैं चाहे तो आइए, आप लोग भी बिल्कुल ही खड़े होकर के इस आरती के हिस्सा बनेंगे। और आयोजन परिवार के तो जितने सदस्य हैं सब लोग जरूर जुड़िए, यह एक सौभाग्य की बात है। समस्त अतिथियों से भी अनुरोध है, आप भी आइए अग्रभाग में आकर के आपके साथ जुड़ करके हम इस आरती को, और आप सभी को बता दूं कि इन समस्त जो प्रस्तुतिकरण है, जो आरती है, उसको त्रिलोक स्टूडियो के द्वारा लाइव प्रसारित किया जा रहा है, जो 7 समंदर पार पहुंच रहे हैं हमारी ये प्रस्तुति। तो जुड़िए, बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोले रामचंद्र की जय, बोले रमाई मैया की जय।
जगह परिक्रमा कर ले। ओम यानी गानी चापा पानी जन्मांतर गदानी तानी तानी विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। बोलिए श्यामचंद्र की जय, बोलिए रामायण मैया की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय जय। और आइए फिर से जुड़ते हैं कुछ लम्हों के लिए गीता संदेश बालिका मानस परिवार के साथ। जैसे ही आप अपने समय पूर्ति की ओर होंगे, जो प्रकाश पुंज मैंने बताया है आप उधर ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे अतिथियों का भी आगमन हुआ है। आइए फिर से जो माताएं आरती कर चुकी है अपने स्थल पर पुनः आसन ग्रहण कीजिए। जुड़ते हैं बहुत सुंदर व्याख्यान और सुमधुर आवाज के साथ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम।
विश्वास जोग सिद्धि फल समय जीवे जति अविद्या नाश। जहाँ राजा दशरथ जी महाराज की ये सोच कैकेयी के प्रति कि वास्तव में एक स्त्री के बात ना मानना ही नहीं चाहिए, एक नारी के बात ना माने तो मोर साथ में ये हो गया कि मैं नारी की बात ना मान के मैं ही मर गया। लेकिन ये बात राजा दशरथ के लिए सत्य है, लेकिन अंदर की अगर बात करें तो संक्षिप्त में यूं कहूं कि माँ कैकेयी के बात ना मान लेना ही सार्थकता रही। काबर की ये तो खुद राम की मनोरथ रही, राम की ही इच्छा रही। और अंतर्भाव तो आप जानते हो कि वो दूठन वरदान काबर मंगेश देवसु संग्राम की वो कारण रही। एक कारण कैकेयी राजा ला कैकेयी देश के राजा कैकेयी के पिताजी ने दिए हुए वरदान भी एक कारण रही। और एक कारण कि कैकेयी जानत रही कि राजा दशरथ के मृत्यु पुत्र के वियोग में होना है, एक जो कि सहज ही कहा जाए तो पूरा दुनिया के लिए श्रेष्ठ, पूरा दुनिया के लिए माँ कैकेयी मंगेश। और जब ये राजा दशरथ सिर्फ एक ही बात को सोच कर कि राम वनवास जाते और रानी के बात में कैकेयी की बात में नहीं मानते हो, एक नारी की बात में नहीं मानते हो, तो वास्तव में ये सब चीज नहीं होती। इस होने अवसर का भय हो गए नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जतई अविद्या नाश। तो कि इस नारी के बात का मान भी लेना चाहिए और नहीं भी मानना चाहिए। तो कि इस एक नारी के ऊपर विश्वास करना एक पति के फर्ज होते, कर्तव्य होते। लेकिन राजा दशरथ ये बात के प्रयोग सिर्फ माँ कैकेयी के लिए किए हुए। काबर विश्वास तो एक आधार होते, मानना एक आधार होते। जो सही है वो ना मानो, जो गलत है वो ना त्यागो। बस यही भाव के साथ अंतिम भजन के साथ सादर विदाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
श्री श्याम रामचंद्र की जय। श्री राधे। और लीजिए, इस वक्त हम जुड़े हुए थे और आनंद से सराबोर थे। श्री गीता संदेश बालिका मानस हुआ है बहरन भिंडी, जो कि है छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी राजनांदगांव जिला से। तो सबसे पहले तो आपके इस बहुत ही प्यारी सी प्रस्तुति के लिए हम आप श्री को कोटि कोटि साधुवाद देते हैं कि आपने इस कम उम्र में रामचरितमानस के इस प्रत्येक दोहा चौपाई पर जिस तरह की बहुत प्यारी सी पकड़ बना करके रखी है, निश्चित ही मन इसलिए भी ज्यादा गर्वित है कि हमारे छत्तीसगढ़ की प्यारी प्यारी जो बेटियां हैं आज इस महाकाव्य के साथ जुड़ करके हमारे इस अंचल का नाम बड़े गर्व के साथ ऊंचा कर रही है। और जब आप जैसे प्यारी प्यारी बेटियाओं को देखते हैं तो मन से यही भाव आते हैं कि ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां, कि ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां, स्पर्श अगर हो खुरदुरा तो रो देती है बेटियां। और नहीं है कोई कम किसी से मेरे दोस्तों, कि नहीं है कोई कम किसी से मेरे दोस्तों, हीरा है अगर बेटा तो सीप में बसी सच्ची मोती है ये बेटियां, सीप में बसी सच्ची मोती है ये बेटियां। और लाज रखता है सिर्फ एक ही वंश का बेटा, कि लाज रखता है सिर्फ एक ही वंश का बेटा, दो दो वंशों की लाज जो ढोती है वो होती है ये बेटियां, दो दो वंशों की जो लाज ढोती है वो होती है ये बेटियां। और जब इस तरह की बेटियों को ऐसे बड़े बड़े मंचों पर देखो, ऐसे महाकाव्य के साथ देखो, तब इस समाज को प्रेरणा देती इन बेटियों के लिए यही कह सकते हैं कि मेहंदी कंगन रोली का सिंगार न होता, कि मेहंदी कंगन रोली का सिंगार न होता, रक्षाबंधन पावन तीज का त्योहार न होता, मिट जाता दुनिया का अस्तित्व मेरे दोस्तों, और मिट जाता ये दुनिया का अस्तित्व मेरे दोस्तों, अगर कहीं घर में ये बेटियों का अवतार न होता, ये बेटियों का अवतार न होता। वास्तव में बल बुद्धि और विद्या की देवियां ये नारी ही होती है। देखिए, अपने जीवन काल में एक पुरुष, हमें प्रसंग भी मिला हुआ था कि इस प्रसंग के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राजा दशरथ जी महाराज ने एक नारी के ऊपर भरोसा करके उस पावन से काल को, मगर कभी कभी हमने कुछ लम्हे पहले ही कहा था कि हर बार लगने वाला दाग दागदार नहीं होता है, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि वो दाग निसंदेह हम पर आ जाता है, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि पीछे हमने ऐसा कोई गलत कार्य किया हुआ है। देखिए, अपने पुरुष इस जीवन काल में, एक जो पुरुष होता है पूरे जीवन काल में किस चीजों के पीछे भागता है, तो हम जाकर के पाते हैं एक पुरुष अपने जीवन में अथक बल चाहता है। वो चाहता है कि उसके पास असीमित बल हो और उसके पास असीमित धन हो, मगर प्रकृति की संरचना देखिए कि चाहे बल के रूप में माँ दुर्गा हो, धन के रूप में माँ लक्ष्मी हो, चाहे विद्या के रूप में माँ सरस्वती हो, इन तीनों का भंडार स्वयं उन्होंने नारी शक्ति को देकर के ही रखा है। और नारी के साथ समानता की बात करें तो सबसे पहले देखिए, प्रत्येक राम दरबार पर प्रभु श्री रामचंद्र के बिल्कुल समकक्ष बैठती है माता सीता, एक चादर के बराबर भी उस राज सिंहासन में अंतर नहीं है, बिल्कुल समकक्ष बैठती है दोनों के दोनों। लक्ष्मी नारायण को भी जाकर के देखिए और राधे श्याम को भी जाकर के देखिए। इस सनातन धर्म से हमारी भारत की संस्कृति आई है कि हमने सदैव बेटियों का मान ही दिया है। और तो और यदि हम राक्षसी कुल में भी जाकर के देखें तो लंका में जाकर के देखिए, रावण ने, उस क्रूर रावण ने पूरी लंका की जवाबदारी यदि किसी को दे करके रखी थी तो वो थी लंकनी, जो उसके मुख्य द्वारपाल के रूप में जानी जाती थी। ऐसे नारी शक्ति को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और अभी हमारे समक्ष बहुत सारे हमारे अतिथियों का आगमन हुआ है, उनके भी आतिथ्य को स्वीकार करना है, उसके आशीर्वचन लेना है। तो आइए, इन्हीं अल्फाजों के साथ में सीधे इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है परम सम्मानीय आदरणीय बड़े भैया जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज से, जो कि जिला महासमुंद से हैं, भीखम ठाकुर जी, साथ ही साथ पूरम सबर जी, जो कि कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष युवा प्रभाग सर्व आदिवासी समाज। आप दोनों आदरणीय विंद से अनुरोध है, कृपा करके अपने चरण रज इस मंच की ओर लेकर के आएंगे। आप दोनों के द्वारा मंच में विराजमान हमारी इस बेटियों के और भाइयों के माथे पर तिलक वंदन करके विदाई सम्मान की कड़ी को पूर्ण किया जाएगा। साथ ही साथ हमारी बहनों के माथे पर तिलक वंदन के लिए बहन मोनिका दीवान, बहन पुष्पा दीवान और बहन उमेश्वरी साहू, आपसे अनुरोध है आप भी मंच तक आएंगे। चूंकि हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया है हमारे पिता तुल्य भीखम ठाकुर जी, पूरन सबर जी, आप हमारी बेटियों को आशीर्वाद निश्चित ही प्रदान कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी की बात नहीं है। इस वक्त बड़ी गरिमामय उपस्थिति है भीखम ठाकुर जिला अध्यक्ष और पूरन सबर जी। हम बार बार ऐसा अनुरोध करते हैं कि बहनों के माथे पर भाई तिलक नहीं लगाएंगे, मगर हमारे पिता तुल्य जो आए हुए हैं, आप बिल्कुल अपनी बेटियों को आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी बहनों से अनुरोध है, प्यारी प्यारी बहनाएं
मोनिका दीवान, पुष्पा दीवान और उमेश्वरी बहन, आप लोग आइए आकर के हमारी इस बिटिया रानियों के माथे पर। और दर्शक दीर्घा से तो हम यही कह सकते हैं कि नींद नहीं तो फिर वो आँखियां किस काम की, कि नींद नहीं तो फिर वो आँखियां किस काम की, और पानी नहीं तो फिर वो नदियां किस काम की। और बज न सके यदि इन मानस पथिकों के सम्मान में, कि बज न सके यदि इन मानस पथिकों के सम्मान में, तो फिर वो तालियां किस काम की, वो तालियां किस काम की। तो आवाज ऊंची संकोच कम, और बजाइए ताली जिसमें जितना है दम, क्योंकि इस वक्त जुड़े हुए हैं हम गीता संदेश बालिका मानस परिवार बहरन भिंडी से आए हुए। आप श्री को पावन सा प्रसंग मिला हुआ था। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्या नाश, जिमें जति अविद्यानाश। इस बहुत ही पावन से प्रसंग के साथ आदरणीय व्याख्याकार महोदया सुश्री दामिनी साहू जी ने जितना न्याय किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। निश्चित ही इस कम उम्र में इस तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर आपकी जो पकड़ है उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बस यही कह सकता हूं कि पानी तो पानी है, कि पानी तो पानी है, मगर गंगा जल की बात कुछ और है, कि पानी तो पानी है मगर गंगा जल की बात कुछ और है। यूं तो छत्तीसगढ़ में मानस मंडलियां कई हैं, मगर श्रीता गंदे संदेश बालिका मानस परिवार आपकी बात कुछ और है, आपकी बात कुछ और है। लीजिए, जिन आत्मी भावों के साथ हमने आपको मंच पर आने का आह्वान किया था, निश्चित ही आपने हमारी उम्मीदों से कहीं मेलो बेहतर प्रस्तुति इस मंच को दी, मगर इस बीच हमारी किसी वाणी आचरण ने आपके हृदय को आघात पहुंचाया होगा तो उसे मानवीय त्रुटि जान के क्षमा करेंगे। निकट भविष्य में निश्चित ही यह मंच फिर से सजेगा, तब आप तक हमारा संदेश जाएगा और उस संदेश को आमंत्रण जानेंगे, आमंत्रण जाके पुनः अपने पावन युगल चरण इस पावन से धरा में देंगे। इन शुभ मंगल भावनाओं के साथ आपके बेहद उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए लीजिए, इस मंच से हम आपको ससम्मान इन अल्फाजों के साथ विदाई देंगे कि अरंड की दुआएं लेती जा, अरंड की दुआएं लेती जा। दीजिए, हमारे रामदूत लेकर के जाएंगे, आप ससम्मान इस मंच से गंतव्य तक प्रस्थान करेंगे। अरंड की दुआएं लेती जा, अरंड की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, कि अरंड की दुआएं लेती जा। शाम में बीते तेरा पल पर और खुशियां तुझे बेसुमार मिले, खुशियां तुझे बेसुमार मिले। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ एक क्रम में गीता संदेश बालिका मानस परिवार को हम ससम्मान विदाई दें। तो अगले ही क्रम में हम निश्चित ही एक बार फिर से पहुनाई के क्रम में जुड़ेंगे, जब सुर समागम मानस परिवार मौली पारा दुधावा कांकेर निश्चित ही सुर साज और आवाज की एक सुरमई सांझ इस मंच पर सजने वाली है। जोरदार तालियों का अभिनंदन कीजिए, क्योंकि कुलभूषण कोटपरिया जी इस मंच पर हमारी पहुनाई लेने के लिए आई है, इस मंच पर हमारी पहुनाई लेने के लिए आई है। आइए कुलभूषण भैया जी, एक लंबे अंतराल के बाद आपके स्वागत सत्कार का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। निश्चित जिस आत्मी भावों के साथ हमने आपको इस मंच पर आने का आह्वान किया, बड़े ही अनुशासन के साथ राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में के दीप प्रज्वलित किए। और लीजिए, संभवतः बहुत ही लंबे अंतराल के बाद हमारे इस अंचल पर आपका आगमन हुआ है, तो बड़े ही आत्मीय भावों के साथ हम सबसे पहले इस मंच पर आप श्री को आगमन के साथ लीजिए, जितने आत्मीय भावों के साथ ससम्मान इस मंच तक आने का अनुरोध किया, उतनी ही विनम्रता के साथ निश्चित ही आप सादर आसन ग्रहण करेंगे। हे महानुभाव, आप इस मंच पर ससम्मान आसन ग्रहण कीजिए। इस आसन ग्रहण के साथ ही आप अपने संगीत के फनकारों को जोड़ते रहिएगा।